वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम फटाफट से कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, खास आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल एग्जाम फोकस रिवीजन होगा। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ ऑल। सबसे पहला सवाल, ये कंप्यूटर आखिर है क्या? व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी से कंप्यूटर? देखिए, सिंपल वर्ड्स में अ कंप्यूटर इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका काम क्या है? ये हमसे डेटा लेता है, यानी इनपुट, उस डेटा पर अपने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करता है, यानी प्रोसेसिंग, और फिर हमें एक रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। दैट्स इट। अब चाहे कोई सुपर कंप्यूटर हो या आपके हाथ में रखा स्मार्टफोन, हर कंप्यूटर बेसिकली 4 काम करता है। दिस 4-step cycle is extremely important for your exams, so please pay close attention. ये हैं वो 4 स्टेप्स। नंबर 1, इनपुट, जहां हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। नंबर 2, प्रोसेसिंग, जहां कंप्यूटर उस डेटा पर काम करता है। नंबर 3, आउटपुट, जहां हमें रिजल्ट मिलता है। और लास्ट में नंबर 4, स्टोरिंग, जहां वो रिजल्ट सेव हो जाता है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड देन स्टोर। इसे आईपीओ साइकिल भी कहते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, जिसे इसका दिमाग यानी ब्रेन भी कहते हैं, एंड दैट इज द सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। देखिए, बीच में है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट्स को आउटपुट डिवाइसेस पर भेज देता है। और ये सारा काम मेमोरी के साथ मिलकर करता है। सो यू सी, सीपीयू इज लिटरली द सेंटर ऑफ ऑल ऑपरेशंस। लेकिन सीपीयू के अंदर भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है जो सारे ऑपरेशंस को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल कंपैरिजंस यहीं होते हैं। और तीसरा है रजिस्टर्स, जो छोटे सुपर फास्ट टेम्पररी स्टोरेज स्पेसेस हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए। ओके, सीपीयू समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फंक्शनैलिटी के बेसिस पर। इसमें 2 मेन टाइप्स हैं। एक होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, जैसे हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप, जो बाइनरी डिजिट्स यानी जीरोज एंड वंस पर काम करते हैं। और दूसरे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, जो स्पेसिफिक टास्क्स के लिए होते हैं और कंटिन्यूअस डेटा मेजर करते हैं, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर या एक प्रेशर मशीन। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड एंड कॉस्ट। सबसे ऊपर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स, सबसे पावरफुल, जो वेदर फोरकास्टिंग जैसे कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो बैंक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, जो मोस्टली सर्वर्स की तरह काम करते हैं। और आखिर में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, वो सभी कंप्यूटर्स जो हम रोज यूज करते हैं, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, सब कुछ। चलिए, थियरी बहुत हो गई, अब वक्त है आपकी नॉलेज टेस्ट करने का। हम कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि इन टॉपिक्स से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। Okay, here is question number 1. Which of the following is the correct order of the 4 major functions of a computer? जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। हमने अभी इस साइकिल को डिस्कस किया था, याद है वो सीक्वेंस? और सही जवाब है ऑफ कोर्स सी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। बिल्कुल सही। ये कंप्यूटर का फंडामेंटल आईपीओ साइकिल है। हमेशा डेटा पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है और लास्ट में स्टोर होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एएलयू इन अ कंप्यूटर? सोचिए, एएलयू का फुल फॉर्म क्या था? जवाब उसके नाम में ही छिपा है। एग्जैक्टली, द आंसर इज ए, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जैसा कि इसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम ही है सारे कैलकुलेशंस और लॉजिक बेस्ड कंपैरिजंस को परफॉर्म करना। परफेक्ट। और अब एक बहुत ही कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? आई एम श्योर ये नाम आप सबको पता होगा। और आपका जवाब है बी, चार्ल्स बैबेज। उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है उनके एनालिटिकल इंजन के कॉन्सेप्ट की वजह से। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए आज की रिवीजन को जल्दी से समराइज करते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन, फिर आईपीओ साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस, उसके बाद सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स, कंट्रोल यूनिट,
ALU एंड रजिस्टर्स, और आखिर में कंप्यूटर्स के टाइप्स, फंक्शनैलिटी और साइज दोनों के बेसिस पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक